हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 दैट इज़ अलजेब्रा वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया इफ़ ए के सेट में ए बी सी डी ई है, सेकेंड बी में सी डी ई एफ है एंड सी में बी एंड डी, डी में ए एंड ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ आर फॉल्स। ओके, यहाँ पे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये फाइंड करना है। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज है वो हमें पहले स्टडी करना है। सो लेट्स सी ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम मीन्स सर्कल शेप में भी बनता है एंड इट्स बॉक्स में भी बनता है। ओके, सबसेट कैसा रहता है वो देख लीजिए। इफ़ ए एंड सबसेट का पढ़ते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन एन एलिमेंट ऑफ ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए विच इज सिम्बॉलिकली रिटन एज बी, देन कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है ए। ओके, इट इज रीड एज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, अगर B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर है सो हमें यहाँ पे लिखना है B इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड वो सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं और वो रीड किया जाता है B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ये जो भी वैल्यू रहेगा इसे सबसेट बोलेंगे। ओके, ऐसा कुछ जो फिगर रहेगा हमें यहाँ पे साइन ऐसा देना रहेगा इफ सबसेट रहेगा। इफ़ अगर B की जगह यहाँ C होता एंड इट विल बी यहाँ पे D रहता तो यहाँ पे लिखना रहता हमें D इज़ अ सबसेट ऑफ A। ओके, जो जिसका सबसेट है वो वैसे ही लिखना है। सी यहाँ पे जैसे ए के एलिमेंट्स है 1 to 8 एंड बी में दिया है 2 4 6 8। सो यहाँ पे लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ऑफ ए। सो यहाँ पे लिखा है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, और इसे वेन डायग्राम के हिसाब से उन्होंने शो भी किया है। सेकेंड, हमने सबसेट देख लिया, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है वो भी देख लिया। उसे सर्कल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉक्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए वो हमें रीड करना है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए खुद का ही सबसेट है, मतलब जो सेट उसमें ही खुद का ही सबसेट रहता है। सेकेंड, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज एम्प्टी सेट को ऐसा शो करते हैं, उसका साइन कुछ ऐसा 0 एंड देन लाइन इज अ सबसेट। ओके, second, if A is equal to B then A is a subset of B and B is a subset of A। अगर A और B इक्वल है सो A B का सबसेट रह सकता है एंड B A का, वही यहाँ पे लिखा है। सेकेंड, इफ A is a subset of B then B is a subset of A then A is equal to B। यही उन्हें यहाँ पे लिखा है एंड वही उन्होंने थर्ड में लिखा था। ओके, सो हमने ये स्टडी कर लिया है। अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो स्टडी करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ दिया है, लेट अस ये स्टडी करते हैं। थिंक ऑफ अ बिगेस्ट सेट विच इज अकोमोडेट ऑल द गिवन सेट अंडर कंसिडरेशन इन विच जनरली नोन एज गिवन सेट। एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स के को कंसिडर करता है, जैसे पॉजिटिव 0 से लेके 100 इन्फिनाइट नंबर्स, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। वो लोग ने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, लेट अस सी। Suppose we want to study the students in class 9 which frequently remained absent. Then we have to think the student of class 9 who are in school. So all the students in the school of the student C। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं उनका सबसेट फाइंड करना है। सेट फाइंड करने के लिए हमें पहले जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उनका सेट फाइंड करना है। प्रेजेंट को अगर देखेंगे और उसमें से जो रिमेनिंग जो एब्सेंट है, टोटल में से प्रेजेंट देखेंगे और रिमेनिंग को निकाल देंगे सो हमें एब्सेंट सेट मिल जाएगा। सो जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स मतलब ऑल टुगेदर सेट है उसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, जनरली द यूनिवर्सल सेट इज डोनेटेड बाय यू एंड इन वेन डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। सी, जनरली यूनिवर्सल सेट को यू से डोनेट करते हैं और वो एक वेन डायग्राम में रेक्टेंगल में फॉर्म होता है। ओके, ये हमने यूनिवर्सल सेट का पढ़ लिया। सी, यहाँ पे उन्होंने दिया एग्जाम्पल, ये यूनिवर्सल सेट है एंड वो रेक्टेंगल में है एंड अदर जो सबसेट है वो अंदर सर्कल में है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मीन्स
Suppose U is an universal set. If B is a subset of U, then the set of all elements in U which are not in the B is called the complement of B. It is denoted by C. B and उसके ऊपर कुछ कॉमा टाइप है और B इज इक्वल. सो कॉम्प्लीमेंट मतलब सी यहाँ पे कुछ दिया है एग्जाम्पल में. फर्स्ट उन्होंने लिखा है यू यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 नंबर्स है. ए में 2 मतलब इवन नंबर्स है, जैसे 2 4 6 8 10. ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जो नंबर्स इसमें नहीं है ओके वो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. जैसे 1 3 5 7 9 जो ए में नहीं था, सो ए कॉम्प्लीमेंट में आया. कॉम्प्लीमेंट मतलब जो नंबर्स उसके पास नहीं है, वो सेट के पास नहीं है, वो आता है. ओके सेकेंड में भी सेम उन्होंने वही दिया. यूनिवर्सल सेट में 1 3 9 ऑड नंबर्स है सारे, सो वही उन्होंने यहाँ पे लिखा है. बी फिर बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जो नंबर्स बी में नहीं थे वो यहाँ पे लिखा, दैट इज 1 18 एंड 19. फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. ड्रॉ द इंटरफेरेंस. बी कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में ये था और इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या है वो बताना है. सो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या है ये रहेगा. ओके सो ये सब पढ़ लिया. अभी हम आगे देखते हैं. रिमेंबर दिस मतलब कुछ पॉइंट्स है. नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड इन ए कॉम्प्लीमेंट. कोई भी एलिमेंट ए और ए एलिमेंट में कॉमन नहीं रहेगा. इफ 2 ए में है तो वो एक एलिमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा. ओके अगर ये दोनों में रहेगा तो वो यूनियन हो जाएगा. सो इसमें नहीं रह सकता वो. सिमिलरली ए सबसेट ऑफ यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ यू. इफ ए सबसेट है यू का, सो देन ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट है. यूनिवर्सल में सारे नंबर्स आते हैं, सो ये इसी का है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट. यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट रहेगा. यहाँ पे दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू. सी इसका उल्टा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू. ये हमने दिया है. सो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3. हमने सारे डिटेल्स पढ़ लिया. सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है ये सब हमने स्टडी कर लिया है. प्रॉपर्टीज भी उसकी पढ़ ली है. अभी उसकी हेल्प से ही हम आगे 1.3 स्टार्ट करेंगे. सो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन, ए के सेट्स में ए डी सी डी ए बी सी डी ई. सेकेंड में सी डी ई एफ. सी में बी एंड डी एंड डी में ए एंड ई. देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट हमें ट्रू और फॉल्स क्या है इसमें से बताना है. ये सेट्स है और यहाँ पे उसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं. सी का ऑप्शन देखते हैं. सी इज अ सबसेट ऑफ बी. सी में बी एंड डी है एंड सी बी का सबसेट है. सी और बी में सिर्फ डी है, बी नहीं है. ओके सो ये फॉल्स है. सो हमें यहाँ पे लिखना है फॉल्स. ऑल द सबसेट्स ऑफ सी इज नॉट इन बी. ओके सो हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे. सी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है. फर्स्ट, सी इज अ सबसेट ऑफ बी. सी के सेट में क्या है, दैट इज बी एंड डी एंड बी के सेट में सी डी ई एफ. सो सारे एलिमेंट्स जो सी के बी में नहीं है, सो ये फर्स्ट फॉल्स रहेगा. रीजन लिख सकते हैं. रीजन लिखना रहेगा ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सी. ऑल दी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज नॉट इन सेट बी. सो हमने ये लिख लिया. सेकेंड क्या है, सो हमने ये फर्स्ट सॉल्व कर लिया. सेकेंड, ए इज अ सबसेट ऑफ डी. ए के सारे मीन्स सेट्स में जो भी है वो डी में है क्या हमें देखना है. सी ए में ए बी सी डी ई है एंड डी में सिर्फ ए एंड ई है. सो ये भी फॉल्स है. ओके रीजन आपको लिखना है ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट इन सेट डी. सो यहाँ लिखना है ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट इन सेट डी. सो हमने ए इज अ सबसेट ऑफ डी फॉल्स मिला है. डी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सॉल्व करना है. देखेंगे डी के सारे एलिमेंट्स बी में है क्या, दैट इज ए एंड ई. यहाँ पे सी डी ई एफ है. नो ये भी फॉल्स है. सो ये यहाँ पे हमें लिखना है फॉल्स और रीजन लिखना रहेगा ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट डी. यहाँ पे लिखना है फॉल्स. रीजन सेम ऑल द एलिमेंट्स
of set D is not in set B। हमने रीज़न लिख दिया। अभी हम फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्या पूछा है। फोर्थ में दिया है D इज़ अ सबसेट ऑफ A। सो देखेंगे D के सारे सेट्स A में है क्या, दैट इज़ A एंड E, एंड यहाँ पे A B C D E। यस, ये ट्रू है। सो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ हमें लिखना है ट्रू। रीज़न लिखना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट D is also in set A। ओके, फिफ्थ क्या क्वेश्चन है। फिफ्थ है B इज़ अ सबसेट ऑफ A। B के जितने भी सेट्स है एलिमेंट्स है A में है C, लेट इज C, दैट इज B का है C D E F एंड A में है A B C D E। F नहीं है, सो ये फॉल्स है। सो यहाँ पे लिखना है फॉल्स। रीजन all the elements of set B is not in set A। हमने फिफ्थ भी सॉल्व कर लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स में पूछा है C इज अ सबसेट ऑफ A। लेट अस सी के सारे एलिमेंट्स A में है क्या। C में था B एंड D एंड A में है A B C D E। यस, ट्रू है। सो यहाँ पे हमें लिखना है ट्रू। ओके, रीजन में लिखना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज ऑफ सेट C is also in set A। ओके, जितने एलिमेंट C में है वो A में भी है। ओके, सेम एलिमेंट्स। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। 1 to 20 को यूनिवर्सल सेट लेना है एंड शो दैट सेट X एंड Y इन द वेन डायग्राम। इसे वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेट X इज इक्वल टू X डैश ऑफ X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X इज बिगर देन 7 स्मॉलर देन 15। ओके, सो ये सॉल्व करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया यूनिवर्सल सेट लिखना है। क्वेश्चन में दिया था यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 1 to 20, 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट है ये, तो यू लिख दिया मैंने। 1 to 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक मैंने लिख लिया। एंड सेट ऑफ X में क्या कहा था, X इज ग्रेटर देन 7 से बड़ा है एंड 15 से छोटा है। ओके, सो 7 से बड़ा है, सो सारे नंबर्स लिख लेना है 7 से बड़े, दैट इज 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 से छोटा है, सो 14 विल बी द लास्ट नंबर। ओके, हमने सारे नंबर्स लिख लिए। अभी इसकी हेल्प पे हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। हमें सबको पता है यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में आता है, हमने अभी पढ़ा भी था। ओके, पहले हम X का सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, इसे हम X देंगे। ओके, X के एलिमेंट्स में 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, वेन डायग्राम बाहर लिखना है। ओके, बाहर U। ओके, उसका नाम देना यूनिवर्सल सेट में, और उसमें सारे 1 to 20 डालना है। लेकिन इसमें जो 8 9 10 12 ये सब नंबर्स है ये नहीं पुट करना है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 नहीं डालना है, 9 भी नहीं, 10 नहीं, 11 to 14 नहीं डालना है। ओके, सो सिर्फ 7 तक। ये हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट ऑल दी नंबर्स, और आप सारे नंबर्स भी लिख सकते हो, दैट इज। तो मैंने वेन डायग्राम में सारे नंबर्स लिख लिए 20 तक, लेकिन X के सेट्स के नंबर्स नहीं लिखे कॉज वो रिपीट होते हैं। इसके लिए मैंने जो नंबर्स X के सेट्स में थे वो छोड़ के सारे 20 तक लिख लिए। सेकंड क्वेश्चन भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है Y
सेट वाई के सेट में वाई डैश ऑफ वाई एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, वाई इज़ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, वाई प्राइम नंबर है 1 to 20। प्राइम नंबर्स मतलब जो नंबर सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के उसके आगे और कोई टेबल्स में नहीं आते। तो ये वाला ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम इसका। सो पहले हमें सारे यूनिवर्सल सेट जो 1 to 20 था इसमें भी लिखना है 1 2 3 पूरा 20 तक। ओके स्टूडेंट, आप पूरा 20 तक लिखना। एंड y इज़ अ क्या लिखा था, y इज़ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स है वो हमें लिखना है y के सेट्स में। ओके सो फर्स्ट रहेगा 2, सेकेंड विल बी 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ओके ये सारे प्राइम नंबर्स है जो सिर्फ खुद के नंबर टेबल्स में आते हैं और 1 के और किसी टेबल्स में नहीं आते। सो हमें इसकी हेल्प से वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसे यू देना है एंड वाई के सेट्स के लिए हम एक अलग से सर्कल बनाएंगे और उसे नेमिंग अंदर वाई देंगे। फिर यहाँ 2 3 5 7 11 13 17 19 हमने सारे नंबर्स पुट कर लिया। एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट्स में जो नंबर आएंगे, ये जो नंबर्स है वो यूनिवर्सल सेट में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 3 यहाँ पे है 4 5 है 6 7 भी है 8 9 नहीं है 10 11 है 12 13 14 15 16 18 ओके 20 तक मैंने नंबर लिख लिया है। वो नंबर्स नहीं लिखा जो वाई के सेट्स में थे। ओके तो हमने सेकेंड वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है। और अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मीन्स इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यू मतलब यूनिवर्सल सेट दैट इज 1 to 12 एंड पी के इसमें 1 3 7 एंड 10। ओके आगे क्या दिया, देन शो द सेट्स ऑफ यू एंड पी। सेट शो करना है यू एंड पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के हम हेल्प से हमें यू एंड पी कॉम्प्लीमेंट भी शो करना है। और नेक्स्ट वेरीफाई दैट पी कॉम्प्लीमेंट एंड पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ओके ये भी शो करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पहले हम सारे यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे। ओके दैट इज 1 to 12 1 2 जो क्वेश्चन में था वो हमने लिख लिया। ओके अभी हम पी के सेट्स लिख लेंगे सारे, दैट इज 1 3 7 एंड 10। पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पी कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो नंबर्स पी के सेट्स में नहीं है, दैट इज यहाँ पे 1 3 7 10 है जो यहाँ पे यूनिवर्सल में भी है, बट जो और नंबर्स नहीं है वो लिखना है, दैट इज 2 7 8 इसमें 9 नहीं है 9 लिखना है, देन 11 एंड 12। ओके मैंने पी कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया है। अभी हमें आगे क्या फाइंड करना है वो लिखना है, दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके ये यूनिवर्सल सेट है। ओके सो हमें यहाँ लिखना है यू इंटरसेक्शन, ये साइन एन के टाइप को इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, मीन्स यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू इंटरसेक्ट कर रहा है पी कॉम्प्लीमेंट में। इसमें जितने नंबर्स है पी कॉम्प्लीमेंट में भी है, पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में भी। सो इस दैट इज और नंबर बता देना है हमें यहाँ पे, दैट इज 1 3 7 एंड 10। ओके पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब ये इसमें जो नंबर्स नहीं है, दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया था एंड पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट में मतलब 2 8 7। इसके अलावा जो नंबर्स थे वो हमने यहाँ लिख दिया, इसे हमें 1 लिखना है। ओके सेकंड हमें जो नंबर्स पी कॉम्प्लीमेंट में दिए थे वो पी में दिया था वो लिखना है, दैट इज 1 3 7 एंड 10। ये तो गिवन है, सो हमें गिवन लिख के 2 लिखना है। सो फ्रॉम 1 and 2 पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ओके कैसे, कॉज पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें सेम मिला है 1 3 7 एंड 10 एंड पी का पी का सेट में जो नंबर्स था दैट इज 1 3 7 वो भी सेम है। ओके
सो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अभी हम फोर्थ सम देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ए के सेट में 1, 3, 2 एंड 7 राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। इसके कोई भी 3 सबसेट बनाना है ए के। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें इसकी कोई भी 3 सबसेट बनाना है, मतलब कोई भी ऐसे 3 सेट्स बनाना है जो ए के अंदर हो। ओके, सो फर्स्ट मैं एक को नाम दूंगी एक्स और उसमें लिखूंगी 1 एंड 2। ओके, ब्रैकेट। सेकेंड मैं लिखूंगी वाई एंड इसमें दूंगी मैं 1, 7 एंड 2। ओके, सबसेट बोला है तो कोई भी कम नंबर्स ही आएंगे उसमें, 1, 3 या चारों नंबर्स भी लिख सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड जेड, उसमें मैं 1, 3, 2, 7। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने मीन्स अपने चॉइस से दिया है, आप अपने चॉइस से कोई भी नंबर लिख सकते हो। ये मैंने कोई भी 3 नंबर्स लिखा है। इफ़ यू वांट टू राइट 4, 5, 6 एज योर चॉइस, आप लिख सकते हो। ओके, अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट दी सबसेट रिलेशन बिटवीन दी सेट्स। ओके, ये कुछ रिलेशन बिटवीन दी सेट्स बताना है। फर्स्ट, पी इज़ अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। पी का सेट है रेसिडेंट्स इन पुणे। एम इज़ अ सेट्स ऑफ रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। आई इज़ अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन इंदौर। B is a set of resident in India and H is the resident in Maharashtra. Okay, so ये सब के रिलेशंस बताने हैं हमें। सो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। सो फर्स्ट, जितने भी रेसिडेंट पुणे में है वो महाराष्ट्र में भी है। हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ P is the set of resident all residents in पुणे। जितने रेसिडेंट्स पुणे में है वो महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं, बिकॉज पुणे महाराष्ट्र के अंदर है एंड महाराष्ट्र इंडिया में है। ओके, सो हमें लिखना है पुणे इज अ सबसेट ऑफ एच, दैट इज पी इज अ सबसेट ऑफ एच। ओके, एंड एच इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, सो हमें यही लिखना है। हम फर्स्ट लिखेंगे पी इज अ सबसेट ऑफ एच, दैट इज ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे are also in Maharashtra, and H is the subset of B, that is all the residents of Maharashtra are also the residents in India. Okay, फर्स्ट लिख लिया। अभी हमें सेकेंड लिखना है सी। अभी हमें लिखना है सेकेंड, देखते हैं हम। M is a set of resident in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रेसिडेंट्स के सेट्स। एंड I is the sets of all resident in इंदौर। इंदौर के सेट्स, इंदौर में जितने भी रेसिडेंट है वो मध्य प्रदेश में, कॉज इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है। सो वी कैन राइट आई सबसेट ऑफ एम। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड लास्ट में हमें लिखना है एम इज़ द सबसेट ऑफ बी, दैट इज़ जितने भी मध्य प्रदेश के सबसेट है वो इंडिया में है। सो हमें वही लिखना है। और जैसे हमने लिखा था इंदौर इज़ इन मध्य प्रदेश, दैट इज़ I is a subset of M and M is the subset of B. Okay, similarly हम ये भी लिख सकते हैं that I is the subset of B। इंदौर भी इंडिया में ही है, सो हमने वो लिख लिया। ओके, अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं M is a subset of B, that is H is a subset of B। महाराष्ट्र इंडिया में है। ओके, M is a subset of B। मध्य प्रदेश इंडिया में है एंड पी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, पुणे भी इंडिया में। सो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने किया है वो भी राइट है और ये भी राइट रहेगा। ओके, सेम है, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। सी, पुणे इज़ इन इंडिया, वो भी लिख लिया मैंने। ओके, आगे हमने क्या कहा था, महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो इन इंडिया, सो एच इज़ इक्वल टू बी, जो हमने फर्स्ट लिख ही लिया है। इंदौर इज़ ऑल्सो इन इंडिया, जो हमने लिखा है इंदौर इज़ ऑल्सो, सो आई इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ओके, सो इसी तरह हमने फिफ्थ सम भी सॉल्व कर लिया। सो लेट अस मूव, आगे देखते क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका सेकेंड क्वेश्चन में दिया, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबाव ऑल सेट्स। कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट रहेगा अबाव ऑल सेट्स का। वी ऑल नो ये सारे स्टेट्स इंडिया के हैं, सो ये सारे स्टेट का यूनिवर्सल स्टेट इंडिया रहेगा, यूनिवर्सल सेट इंडिया रहेगा, बिकॉज महाराष्ट्र इज इन इंडिया, पुणे मध्य प्रदेश ये सारे इंडिया में ही है। ओके, सो यहाँ हमें इसका रीज़न मतलब इसका स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट
the universal set. Okay, chosen because all the residents of India. Okay, because all of the residents are present in it. All the residents state present in it. Okay, हमने इसी तरह हमने फिफ्थ सम सॉल्व कर लिया है. लेट अस मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन है विच सेट ऑफ नंबर्स शुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट गिवन बिलो. कौन से सेट का नंबर यूनिवर्सल सेट रहेगा फॉर द नंबर्स गिवन बिलो. ओके, सो हम सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सो हम सिक्स क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले नेचुरल नंबर्स लिख देते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन. होल नंबर्स दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन. इंटीजर्स दैट इज नेगेटिव नंबर -3 -2 -1. ओके, वो लिख देते हैं. एंड इंटीजर्स भी लिख दिया हमने. सो हमने ऑलमोस्ट ये सब लिख दिया, होल नेचुरल एंड इंटीजर्स. अभी हमें ए के जितने भी सेट्स है वो लिख लेंगे. सो ए में क्या दिया था वो पढ़ना है पहले हमें. ए में दिया ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, बी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12. ए में ए के सेट्स में लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 5. सो हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं. तो हमें यहाँ पे लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 5 दैट इज 5 10 एंड 15 एंड सो ऑन. बी में मल्टीपल्स ऑफ 7 दैट इज 7 14 21 एंड सो ऑन. एंड सी केस में मल्टीपल्स ऑफ 12 12 24 36 48 एंड सो ऑन. ओके, सो अभी हमें इसमें बताना है ये सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा है. ओके, सो सेट ए बी सी इज द सबसेट. सो हमें यहाँ पे लिखना है सेट ए बी सी. इसमें कोई भी ये सबसेट रह सकते हैं नेचुरल नंबर्स के. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट हो सकता है. होल नंबर्स का भी रह सकता है कॉज ये 0 से भी रह सकते हैं स्टार्ट. इंटीजर्स में भी 1 0. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेट ए बी सी आर दी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स. ये तीनों में से कोई भी एक के सेट्स हो सकते हैं. हम कोई भी एक नहीं लिख सकते कॉज इंटीजर्स में भी 0 1 2 3 स्टार्ट होता है और होल नंबर में भी आता है. ओके, सो हमें यहाँ पे रीज़न लिखना है सेट ए बी एंड सी आर दी सबसेट ऑफ एन W as well as I. ओके, हम लिखेंगे any of the set of N W और I can be taken as universal set. ओके, ये तीनों में से कोई भी एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं. taken as universal set for ABC. Okay, for set A, B and C. Okay, NWI मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स में से कोई भी एक सेट कंसिडर कर सकते हैं सेट ABC के लिए. ओके, सेकेंड सम देखते हैं. सेकेंड इज सेट P एंड T. क्वेश्चन पी के सेट्स में सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4. ऐसे सेट्स के इंटीजर्स चाहिए जो मल्टीपल्स है 4 के लिए. ओके, एंड टी सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स चाहिए. ओके, सो हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें जो नेचुरल नंबर, होल नंबर है वो सब एज इट इज लिख लेना है. दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन. होल नंबर्स that is 0 1 2 and so on. Okay, और integers that is negative number -3 -2 -1 0 1 2 and so on. हमें क्वेश्चन दिया था P का सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4. ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो मल्टीपल है 4 के लिए इंटीजर्स. ओके, दैट इज 4 8 12 16 and so on.
एंड टी में दिया था इवन स्क्वायर नंबर. इवन स्क्वायर नंबर मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, सो इसका भी यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है. ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में भी है, होल में भी है और इंटीजर्स में भी है. ओके, सो सेम क्वेश्चन, एनी ऑफ द सेट्स from NWI can be considered as universal set for P and T. So वही हमें लिखना है, any of the set of N, W and I can be considered as universal set for set P and T. ओके, सो अभी हमने 6 सम भी सॉल्व कर लिया है. वी आर मूविंग टू द लास्ट सम जो है 7th सम. ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन. लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन यूनिवर्सल सेट. ऑल द स्टूडेंट्स मतलब जितने भी बच्चे हैं क्लास में उसको यूनिवर्सल सेट लेना है, यू कंसिडर करना है. सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50 मार्क्स और मोर मार्क्स इन मैथ्स. ए में 50 से अबाव स्टूडेंट्स, 50% से अबाव बच्चों ने 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है. ओके, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है. ओके, सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो हमने वहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा था ए बी दी स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50 और मोर मार्क्स. अगर ए स्टूडेंट्स ऑफ ए ने 50 और मोर देन 50 मार्क्स लेके आए, सो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? सो ए कॉम्प्लीमेंट में रहेगा जिसने 50 और 50 से ज़्यादा लाया वो तो ए में था, सेट ए में. सो ए कॉम्प्लीमेंट में जो 50 और 50 से कम मार्क्स आए वो लिखना रहेगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड या सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स. हमें 50 या 50 से ज़्यादा का सेट में था, ए के सेट में था जो 50 या 50 से ज़्यादा के मार्क्स लाए वो ए सेट्स में थे. एंड हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था. सो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 50% ऑफ मार्क्स इन मैथ्स. वो बच्चे जो 50% से कम मार्क्स लेके आए मैथ्स में. ओके, सो with this sum we have completed all the sums of practice set 1.3 के सारे सम्स कर लिया है. होप आपको सारे सम्स समझे होंगे. इफ़ समझा है तो प्लीज़